नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है लियो वाइगोत्स्की। लियो वाइगोत्स्की जो शिक्षा मनोविज्ञान के एक महान वैज्ञानिक हैं, सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं आप उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे। इनके शिक्षण विधियाँ क्या हैं, इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा एक चैनल टारगेट विद सुमित, इसके पहले जो मैं पढ़ाता था आपको उस पर, वह बिल्कुल बंद हो चुका है। पता नहीं किस वजह से यूट्यूब ने बंद कर दिया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। तो पहला ये होता है कि वाइगोत्स्की थे कौन या वाइगोत्स्की हैं कौन। तो वाइगोत्स्की रूस के एक महान मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1896 में होता है। तो ये याद रखिएगा, वाइगोत्स्की किस देश के हैं, प्रश्न यह भी पूछा गया है, ठीक। तो कहाँ के हैं, रूस के हैं। इनका जो सिद्धांत है किस पर डिपेंड है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। किस पर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी पर है। इनके मुख्य विचार क्या हैं, बच्चे का विकास समाज और भाषा से होता है। बच्चे का विकास समाज और भाषा से होता है। पियाजे के विपरीत वाइगोत्स्की ने सामाजिक सहभागिता को सबसे महत्वपूर्ण बताया। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे का जो विकास होता है सामाजिक सहभागिता से होता है। आइए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एक ज्ञान अकेले नहीं बनता, समाज में बनता है। जो इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनका कहना है कि जो ज्ञान होता है, नॉलेज, अकेले नहीं बनता, यह समाज से बनता है। बच्चा बड़ों और साथियों से सीखता है। समाज क्या होता है, बड़े, साथी, स्कूल, घर, परिवार, उसके दोस्त, वहाँ से सीखता है, यानी समाज से सीखता है। सीटेट में बार बार पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना जो है एक क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया, ऐसा किसने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा। क्लियर है। भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, तो इनका कहना है सबसे पहले भाषा आती है। क्या आती है, भाषा। सही बात भी है। आप पहले सीखते हैं भाषा बोलना, हिंदी भाषी क्षेत्र है या किसी भी भाषी क्षेत्र के हैं तो वहाँ की लोकल भाषा सीखते हैं, फिर आपकी सोच विकसित होती है। भाषा जो है सोचने का औजार है। आप किस में सोचेंगे, यदि आप में इंग्लिश में बोलना है, यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और इंग्लिश में बोलना है तो आप पहले उस भाषा में सोचेंगे, उसके बाद आगे को बोलेंगे, किसी भी भाषा में हो। निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच, बच्चों के आत्मनियंत्रण में मदद करती है। निजी भाषा बच्चों के आत्मनियंत्रण में मदद करती है। बच्चा खुद से बोलता है, अब ये ले आऊँगा, यह सीखने की प्रक्रिया है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की का, निकट विकास क्षेत्र, जेडपीडी। आप इसको कई बार देखे होंगे। जेडपीडी क्या होता है, इसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, यानी ऐसा जो निकट विकास क्षेत्र। तो इसका जो अर्थ होता है, बच्चा अकेले क्या कर सकता है, एक्चुअल लेवल, मदद से क्या कर सकता है, पोटेंशियल लेवल, दोनों के बीच का अंतर है जेडपीडी। ठीक, इसका अर्थ जैसे हुआ, सूत्र जैसे याद रखेंगे, जेडपीडी इसका अर्थ होता है मदद से सीखा गया कार्य और अकेले में किया गया कार्य। तो दोनों का अंतर क्या हो गया, जेडपीडी। क्लियर है। इसके फोल्डिंग क्या होती है, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। शिक्षक के द्वारा दी गई सहायता को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो शिक्षक क्या करता है, अस्थायी सहायता देता है, आपको हेल्प करता है। धीरे धीरे मदद में क्या हो जाती है, कमी की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। जब थोड़ा सा बच्चे को पुशअप करेंगे, उसको बताएंगे, तो रेडी धीरे धीरे वो सीखता चला जाता है और बच्चा आत्मनिर्भर होता जाता है।
उदाहरण के लिए पहले पूरा सवाल समझना, फिर आधा, फिर खुद कर देना। पहले बच्चे को समझाया जाता है पूरा सवाल, फिर थोड़ा हिंट दिया जाता है, कुछ देर बाद बच्चा स्वयं ही कर लेता है। MKO अधिक योग्य साथी, मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेज अदर। MKO जो ज़्यादा जानता हो, किसी बच्चे से ज़्यादा कौन जानता है? उसके शिक्षक, माता पिता, हो सकता है उसके दोस्त, किताबें, आजकल की तो मोबाइल भी। क्लियर है? वही ZPD में मदद करता है। ये सभी क्या करते हैं? ZPD में मदद करते हैं। खेल और सीखना। खेल भी क्या है? एक सामाजिक कौशल बढ़ाता है। खेल जो है बच्चे में सामाजिक कौशल का विकास करता है। जब बच्चा खेलेगा तो बच्चों के साथ खेलेगा तो उसका सामाजिक विकास होगा। कल्पनाशील खेल सोच विकसित करता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत से संबंधित हैं। मुख्य अवधारणा क्या है? ZPD। क्या है? ZPD। सीखना पहले, विकास बाद में। भाषा जो होती है सोच का माध्यम होती है। किसका माध्यम? सोच का। इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? अस्थायी सहायता। क्या होती है? अस्थायी सहायता। तो आइए कुछ MCQ और PYQ को देखते हैं। क्लियर है? पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? जैविक परिपक्वता, सामाजिक सहभागिता, व्यक्तिगत अनुभव या याद करने पर? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखना है सामाजिक सहभागिता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या होता है? सामाजिक सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होता है? व्याख्या देख लीजिए। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चा समाज में रहकर बातचीत और सहयोग से सीखता है। ZPD क्या है का अर्थ क्या है? ZPD जो बच्चा अकेले कर सके, जो बच्चा कभी ना कर सके, जो बच्चा मदद से कर सके, जो शिक्षक कर सके। तो इसका अर्थ होता है ZPD का अर्थ होता है जो बच्चा मदद से कर सके। ZPD का अर्थ ही होता है इसको हेल्प करना। ZPD वह क्षेत्र है जहां बच्चा किसी योग्य व्यक्ति की मदद से सीखता है। किसकी सहायता से? कोई योग्य, जैसा उसका टीचर हो सकता है। स्केप फोल्डिंग क्या होता है? सजा देना, स्थायी मदद, अस्थायी सहायता या प्रतियोगिता। तो ये होता है अस्थायी सहायता जो उसके टीचर, उसके दोस्त दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें एक मोटिवेशन देगा। मैं आपके लिए और अच्छा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम जितना पास आ रहा है उतनी अच्छी वीडियो और आएंगी। इसके फोल्डिंग में शुरुआत में ज़्यादा मदद की जाती है, बाद में कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच का कार्य क्या है? मनोरंजन, आत्मनियंत्रण, झगड़ा या याद करना। तो इसका कार्य है आत्मनियंत्रण। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आत्मनियंत्रण। बच्चा खुद से बोलकर अपने कार्य को नियंत्रित करता है। बच्चा खुद से बोलकर अपने कार्य को नियंत्रित करता है। MKO मोर नॉलेज अदर। MKO का फुल फॉर्म है MKO मोर नॉलेज अदर। कौन हो सकता है? केवल शिक्षक, केवल माता पिता, जो अधिक जानता हो, केवल दोस्त। तो ये होता है जो अधिक जानता हो। मोर नॉलेज अदर जो हमसे अधिक जानता हो, जो ज़्यादा जानता हो वह MKO हो सकता है, जैसे टीचर, उसके दोस्त, उसके माँ बाप। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे पहले क्या होता है? विकास, सीखना, परिपक्वता, याददाश्त। तो सबसे पहले होता है सीखना। क्या होता है? जब सीख लेगा तो बच्चे का विकास होगा। उनके अनुसार सीखने से ही विकास होता है। प्रश्न संख्या 7, संस्कृत का प्रभाव किस पर पड़ता है? शरीर पर, सोचने के तरीके पर, लंबाई पर, उम्र पर। तो जो संस्कृति हमारी होती है, जो हमारे आसपास की संस्कृति, हमारे परिवेश की संस्कृति होती है, उसके सोचने के तरीके पर प्रभाव डालती है। संस्कृति तय करती है कि बच्चा कैसे सोचता है। कल्पनाशील खेल का लाभ क्या है? जो कल्पनाशील खेल है उसका लाभ क्या है? डर, सोच का विकास, थकान या सजा। तो जब बच्चा कल्पनाशील खेल खेलेगा, किसी भी खेल ग्राउंड में क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, कोई भी खेल खेले, तो उसके सोच का विकास होगा।
उससे क्या होगी, रचनात्मकता और सोच की बढ़ोतरी होगी। जेडपीडी सबसे अच्छा उपयोग कौन करता है? जेडपीडी का सबसे अच्छा उपयोग कौन करता है? किताब, शिक्षक, परीक्षा, मोबाइल। तो ये करेगा आपका शिक्षक। जेडपीडी का जो मेन उद्देश्य है, शिक्षक उसकी हेल्प करेगा। शिक्षक जेडपीडी के अनुसार सहायता देकर बच्चे को आगे बढ़ाता है। लास्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की किस देश के थे? तो आपने देखा था अभी पहले में ही कि वाइगोत्स्की रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। तो साथियों, ये आपने देखा वाइगोत्स्की से संबंधित जो उनके विचार थे और उनसे बनने वाले प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।